रांची के नामकुम स्थित उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, सरला बिरला स्कूल और यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा घंटों तक चली छापेमारी के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इस कार्रवाई को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि आम जनता के बीच भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पुलिस टीम ने विश्वविद्यालय और उससे जुड़े गेस्ट हाउस में कई घंटे तक जांच पड़ताल की, लेकिन अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने न केवल विश्वविद्यालय परिसर बल्कि डायरेक्टर के निजी आवास पर भी छापा मारा। बावजूद इसके कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इस छापेमारी पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण बताया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा, सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और विरोधियों को डराने के लिए प्रतिष्ठित निजी संस्थानों को निशाना बना रही है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये छापेमारी सत्तारूढ़ सरकार की बेचैनी को दर्शाती है। सभी अधिकारियों से अपील है कि वे दबाव में आकर कानून और निष्पक्षता का उल्लंघन न करें। विपक्ष का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों और भाजपा से जुड़े व्यक्तियों को डराने और बदनाम करने का है। हालांकि पुलिस ने इस छापेमारी को नियमित कार्रवाई बताते हुए अभी तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। घंटों की जांच के बावजूद जब कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो आम जनता के बीच भी यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये छापेमारी महज राजनीतिक दबाव और बदले की भावना से प्रेरित थी। आज के दो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, वो सरला बिरला समूह की बात करें या उषा मार्टिन ग्रुप की बात करें, जिस तरीके से रेड्स हुए हैं और कुछ नहीं मिला, जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, ये साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन बदहवास हो गए हैं अपनी निश्चित हार को देखकर, और अब वो शिक्षण व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके ध्वस्त हो गई, वो मैं आपको दिखाऊंगा आंकड़ों के साथ आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो प्रतिष्ठित सरला बिरला स्कूल, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जो साउथ के हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, उसमें जो रेड्स हुए हैं ये बेहद निंदनीय है। और जिस तरीके से पुलिस ने टेरर कर दिया है, और क्या सरला बिरला यूनिवर्सिटी में जब पुलिस की टीम गई, कोई सर्च वारंट नहीं था उनके पास। जब सर्च वारंट मांगा तो वो सर्च वारंट दिखाने में असक्षम रहे। इसके अतिरिक्त चुनाव का समय है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश को जब मांगा गया वहाँ के सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो वो चुनाव आयोग का भी कोई निर्देश नहीं दिखा पाए कि यहाँ सर्च करने की कोई आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये राज्य सरकार की बौखलाहट दिखा रही है ना, निजी संस्थानों को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। और सरला बिरला और उषा मार्टिन से ये भी खबरें आई कि वहाँ जो कर्मचारी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब जानना चाहा कि सर्च वारंट कहाँ है, तो पुलिस अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और कुछ लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। आप बताएं, शिक्षण संस्थाओं में बहुत जगह आज छात्रों का परीक्षा भी चल रहा है, तो इस परीक्षा के क्रम में अगर पुलिस का रेड होता है और पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, टाई टाई फिस हो जाती है हेमंत सोरेन की योजना, तो क्या मैसेज देना चाह रही है ये सरकार? शिक्षण संस्थाओं को डुबाना चाह रहे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की विदाई तो तय है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने फेयरवेल गिफ्ट में शिक्षण संस्थानों को पंगु बनाना चाहते हैं। और सरला बिरला, अगर हम बात करें सरला बिरला ट्रस्ट की, तो 1913 से सरला बिरला ट्रस्ट जो है वो सेवा के क्षेत्र में है। अस्पताल से जिस सफ़र की शुरुआत हुई थी, बाद में बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय बना जो राज्य में पूरा जाना जाता, और अब सरला बिरला विश्वविद्यालय तो एक बहुत ही अग्रणी विश्वविद्यालय है इस प्रदेश का, जहां पर 1041 लोगों को नौकरियां मिली हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो आप सोच सकते हैं कि 7000-6000 लोगों की आजीविका चलती है वहाँ से सीधे एम्प्लॉयमेंट के जरिए, और 12,000 छात्र जो है वो सरला बिरला समूह में पठन करते हैं। इस पूरे व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश जिस तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस ने की, ये बेहद निंदनीय है। उसी तरीके हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित जो उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है, वहाँ भी हजारों हजार छात्र पढ़ते हैं और वहाँ भी सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी गई है। वहाँ भी पुलिस ने रेड किया, अकाउंट्स में कुछ पैसे मिलने की बात हो रही है, बहुत मामूली रकम, लेकिन कोई चुनाव से जुड़ा कैश की जब्ती ना तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हुई, ना सरला बिरला स्कूल में हुई, ना ही कोई कैश की रिकवरी या कोई चुनाव से जुड़े दस्तावेज की रिकवरी हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित उषा मार्टिन ग्रुप से हुई। और देखिए, सरला बिरला में तो इन्होंने हद कर दिया, ना तो सर्च वारंट दिखाया मांगने पर, ना चुनाव का कोई पत्र दिखाया,
बल्कि सरला बिरला विश्वविद्यालय के जो डायरेक्टर जनरल हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, देश के ख्याति प्राप्त हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक जी के निजी आवास, जो वहां उनको मिला हुआ आवास में घुस गए। और आप किसी के आवास में तभी घुस सकते हैं जब आपके पास उस व्यक्ति के घर को सर्च करने का उसके नेम्ड वारंट हो। कोई नेम्ड वारंट नहीं था और वहां भी उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। तो जब एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त, जो ख्याति प्राप्त आप शिक्षाविद के यहाँ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ओछी हरकत कर रहे हैं, तो ये पूरे शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न करता है। और राज्य सरकार निजी विद्यालयों को क्यों टारगेट कर रही है? पैसे की रिकवरी के भय का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो। जहां तक इनकी बात है ना, तो एक बार राज्य सरकार अपने सरकारी व्यवस्था को भी देख ले। अभी भी 96% मिडिल स्कूल्स में पूर्णकालिक हेडमास्टर नहीं है। 68% जो हैं वो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई। अभी भी 68% पद जो हैं वो खाली हैं सभी कोटि के विद्यालयों में। सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ। 65,000 पारा शिक्षक, जिनको इस सरकार ने नियमित करने का वादा किया था, जो यहाँ के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर के, सरकारी स्ट्रक्चर के रीढ़ की हड्डी है, वो सड़कों पर है अपनी मांग के लिए। सरकार उनको बर्बरता से पीट रही है। तो ये सरकार ने तो अपनी व्यवस्था चौपट कर ही दी। और निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय, जो स्कूल बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, उनके यहाँ इन्होंने आतंक का राज कायम किया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंफ्यूजन में ना रहे। हम इस मुद्दे को यहीं नहीं समाप्त होने देंगे। आपकी पुलिस को रेड में भले ही कोई कैश ना मिला हो चुनाव से जुड़ा, भले ही चुनाव से जुड़े कोई दस्तावेज या सबूत नहीं मिले हो, लेकिन जिस तरीके से आपने भय का माहौल क्रिएट कराया, आतंक का माहौल क्रिएट कराया, हजार विद्यार्थियों के बीच में खौफ का माहौल क्रिएट कराया, टीचर्स के बीच में दहशत कराई, वहां अभद्र व्यवहार करने की खबरें हैं सुरक्षा कर्मियों से, वहां के कर्मियों से, इसे हम छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। उचित फोरम पर हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। लेकिन हम निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है जिस तरीके से आज जो निजी संस्थान है, निजी विश्वविद्यालय है, उसमें पुलिस ने रेड किया और टाइम फिक्स हो गई इनकी रेड। इनको कुछ नहीं मिला चुनाव से जुड़ा हुआ, और बिना सर्च वारंट के जो अधिकारी गए थे, उन्होंने कहा एसएसपी का मौखिक आदेश है। हम तो अधिकारियों से बार बार कहते हैं, साहब सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का टूल किट मत बनिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। चुनाव का समय है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो सर अधिकारी तो हम कभी नहीं भूलते ना, जिन्होंने टूल किट बनकर एक सरकार के एजेंट के रूप में काम किया था। नियम सम्मत काम करें और आप भी खुश रहेंगे और प्रदेश भी खुश रहेगा। फिर से अंतिम में, जिस तरीके से निजी संस्थानों को राज्य सरकार लगातार टारगेट कर रही है, वो